हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर जानेंगे आवेश किसे कहते हैं, और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे आवेश के प्रकार, मतलब आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है विद्युत। तो विद्युत हम किसे कहते हैं। तो विद्युत आपको एकदम रटना नहीं पड़ेगा, आपको डिफिनेशन जो है वह बिल्कुल मैं आपको याद यही इसी वीडियो में आपको याद भी करा दूंगा, और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, एकदम जिंदगी भर के लिए आपको याद रहेगा। तो विद्युत है, विद्युत जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है। विद्युत क्या है, वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण के कारण, जो दो या दो से अधिक, ये मान लेते हैं कि यह दो पदार्थ है। तो विद्युत क्या है, विद्युत जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण, यहाँ पर इन दोनों के बीच में घर्षण हो रहा है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच घर्षण उत्पन्न, जो घर्षण होता है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ही हम विद्युत कहते हैं। एक बार और आपको याद करा दे रहा हूँ। विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत कहते हैं। तो आइए अब हम इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप कैसे लिखेगा कि विद्युत जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है। तो यहाँ पर लिखेगा विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के कारण, अधिक पदार्थों के घर्षण, यहाँ लिखेगा घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। अब आपको विद्युत याद हो गया होगा कि विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के घर्षण के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत कहते हैं। अब आपको विद्युत याद हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश समझने के लिए हम पहले तो इसको मिटा देते हैं। तो अब हम समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है। तो यहाँ पर लिखिएगा, सबसे पहले तो हम इसे समझते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है। आवेश क्या है, वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। मतलब विद्युत आवेश जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत व चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। तो आवेश अब आपको मालूम हो गया होगा। तो आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आवेश, यहाँ पे लिखेंगे आवेश एक प्रकार
का ऊर्जा है जो विद्युत व चुंबक क्षेत्र, जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। अब आपको आवेश भी समझ में आ गया होगा कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश हम उसे कहते हैं जो आवेश जो है वह एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। अब आपको आवेश भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि आवेश के प्रकार। तो आवेश के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? एक तो होता है, पहला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। दूसरा जो होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश होता है, पहला हमारे पास होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। अब हम समझेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश जो है वह आवेश किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई पदार्थ, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, मान लेते हैं कोई पदार्थ है और ये भी एक पदार्थ है, मान लेते हैं दो पदार्थ है, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक त्याग रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। तो क्या इसका डिफिनेशन होगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, और ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ को दे रहा है। तो जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब ये तो हमारे ये दे रहा है, तो एक तो त्याग ही रहा है। तो जब त्याग रहा है, तो जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इस पर तो पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, मतलब प्लस का साइन हो जाएगा। जैसे आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये है और आपने हमको 1 रुपये हमको दे दिया, मतलब हमारे पास एक भी रुपये नहीं है, हमारे पास 0 रुपये है। तो आपने 1 रुपये दे दिया, तो आपके पास हमारे पास 1 रुपये हो गया, वो भी हमारे पास माइनस में हो गया, क्योंकि हम कर्जे में है, आपका कर्जा एक लिए है, तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा। लेकिन आपके पास कितना बचेगा? 99 रुपये बचेगा, 99 बचेगा। लेकिन आपके पास प्लस में बचेगा। क्यों प्लस में बचेगा? क्योंकि आपने 1 रुपये मुझे दिया है, तो वही प्लस, तो ये जो हमारे पास प्लस हो रहा है वही धनात्मक आवेश होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर और धनात्मक आवेश समझ लिए। अब हम समझेंगे ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश समझेंगे किसे? कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब ये पदार्थ है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ले रहा है, तो मतलब ग्रहण ही कर रहा है। तो जब कोई पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ऋणात्मक आवेश समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो ये पदार्थ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये जो है पदार्थ है ये ग्रहण कर रहा है, अपने पास ले रहा है, तो इस पदार्थ को हम ऋणात्मक आवेश कहेंगे और इस पदार्थ को हम धनात्मक आवेश कहेंगे। जो पदार्थ लेता है
जो पदार्थ लेता है उसे हम ऋणात्मक आवेश कहते हैं, और जो पदार्थ देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसे हम धनात्मक आवेश कहेंगे। तो इसका आप डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो अभी आपको डिफिनेशन आपको बता रहे हैं। इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, आप लिखिएगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश कहते हैं। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यहाँ आप लिखेगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं, ऋणात्मक आवेश भी किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, और विद्युत आवेश किसे कहते हैं। और वीडियो आपको ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।